औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डॉक्टर इबादत बरेलवी का लिखा हुआ सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है तनकीद में तवाज़ुन। अजीज तलबा, आपको बताते चलूं कि तनकीद से मुराद किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी शख्स की ज़ाती राय होती है। वो राय मनफी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी मस्बत भी हो सकती है। तनकीद बाज़ दफ़ा इस्लाह के लिए की जाती है ताकि दूसरा शख्स उससे अपने काम को बेहतर बना ले, और कभी कभी तनकीद बस सिर्फ तनकीद ही होती है, जिसमें कि सिर्फ तनकीद निगार जो है वो किसी भी अदब फन पारे पर बस तनकीद ही करता है, उसकी खामियों को उजागर करता रहता है और उसका कोई मकसद नहीं होता। बाज़ औक़ात इस किस्म के तनकीद करने वाले बड़े अच्छे अच्छे शोरा, अदबा, फनकारों को की जहनी तकलीफ का बायस भी बन जाया करते हैं। सबसे बेहतर तो ये होता है कि तनकीद करके किसी भी फनकार के फन को निखारने में उसकी मदद की जाए। चुनाचा आज हम डॉक्टर इबादत बरेलवी को पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली एक मुअर्रिख है। यहाँ आप ये देखिए, मुअर्रिख का मतलब होता है तारीख लिखने वाला। और फिर हम ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत सी तारीखी कुतुब लिखी, मगर उनका असल मैदान तनकीद है। और तनकीद के मौजू पर उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं। इसमें उन्होंने नसर निगारों, शोरा के काम का तज्जिया और जायजा लिया है, उस पर से हासिल बहस की है, यानी कि उसके ऊपर बातचीत की है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसके कुछ मनफी पहलू, कुछ मस्बत पहलू उजागर किए हैं, कुछ खामियां खूबियां बताई हैं। 40 से ज्यादा किताबों के आप मुसन्निफ हैं, और इसके अलावा इनका काफी सारा काम है, जहाँ यहाँ पर नीचे उनकी मुख्तलिफ कुतुब के नाम लिखे हुए हैं, जो बेसिकली तमाम के तमाम तनकीद पर मुश्तमिल हैं। आइए हम पढ़ते हैं सबक तनकीद में तवाज़ुन। आपको पता चलेगा कि तनकीद क्या होती है, अदब में तनकीद की क्या अहमियत होती है, उर्दू अदब में तनकीद की रवायत से रोशनास करवाना, यानी कि उर्दू अदब में कैसे हमेशा से लोग जो है दूसरों के फनपारों पर बातचीत करते आए हैं। और आप डॉक्टर इबादत बरेलवी को जान सकेंगे कि वो किस किस्म की किताबें लिखते हैं, उनकी तकरीर का तनकीद का मौजू क्या होता है। यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जो कि जैसे जैसे आपके सबक के अंदर आते जाएंगे हम उसकी तफहीम करते जाएंगे। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। अरस्तु ने फन शेर की तख्लीक को नकाली का नतीजा बताया है। अरस्तु, सुकरात, अफलातून, ये वो फिलोसफर हैं जिन्होंने ना सिर्फ साइंस, रियाजी और दूसरे जोग्राफिया और दूसरे बहुत से मौज़ूआत पर फलसफा पर बातचीत की है, लोगों को रहनुमाई फराहम की है, बल्कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अरस्तु ने शेर कहने का जो फन है उसको कहा है कि ये तख्लीक की नकाली है, यानी कि तख्लीक से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला की बनाई गई तख्लीक है। यानी हम जब इस कायनात को अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, उनको उनके ऊपर गौर फिक्र करते हैं, उससे जो कुछ भी तासुर हमारे जहन में बनता है, उसको जब हम कैनवस पर उतार के तस्वीर बनाते हैं, कागज पर लिखकर उसको शेर और नसर बनाते हैं, तो वो असल में तख्लीक की नकाली होती है। यानी जो कुछ भी हम लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उसको जब हम बतौर इंसान बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं फन और अदब में, तो वो नकाली करार दिया जाता है। इसके साथ उसने ये बताया है कि तवाज़ुन और तनासब की अहमियत भी ज़हन नशीन वो हमारी करवाता है। कि मैं आपको ये बताती हूँ कि हुस्न का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज जब मुतवाज़ुन है, बैलेंस्ड है और उसका तनासब ठीक है, तो वो खूबसूरत है। नकल की जबिल्लत बगैर एहसास तवाज़ुन के फन की सूरत इख्तियार नहीं कर सकती।
یعنی جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے وہ دوسروں کی نقل کرتا ہے، یہ اس کی جبلت یعنی اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس نقل کو بھی جب آپ توازن کے ساتھ نہیں پیش کرتے تو وہ فن نہیں بن سکتا۔ توازن سے اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور حسن در حقیقت توازن ہی کا نام ہے۔ فن میں یہ توازن نہ ہو تو دلکشی پیدا نہیں ہوتی، اور دلکشی باقی نہ رہے تو فن نہیں رہتا۔ اس لیے فن اور توازن لازم و ملزوم ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حسن دراصل توازن کا نام ہے، بیلنسنگ۔ کوئی بھی چیز جب بیلنس ہوتی ہے تو وہ دلکش اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فن میں توازن نہیں ہے تو وہ دلکش نہیں ہے، اگر وہ دلکش نہیں ہے تو پھر فن نہیں ہے، اسی لیے ان دونوں کا اکٹھا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اگلے پیراگراف میں دیکھیں، شعر و ادب کی طرح تنقید بھی ایک فن ہے، اور فن کی حیثیت سے نہ صرف حسن کی حامل ہے بلکہ تخلیق حسن کی معاون بھی ہے۔ یعنی شعر میں اور ادب میں تنقید بھی اصل میں ایک فن ہے، یعنی جیسے یہ دونوں فن ہیں ایسے ہی ان کے اوپر تنقید کرنا بھی ایک فن ہے، اور یہ کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک حسن ہوتا ہے، اور یہی جو حسن ہے تخلیق حسن میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ فن کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو تنقید دراصل اس فن کو نکھارتی ہے اور اس میں معاون ہوتی ہے۔ چنانچہ تخلیق فن کے لیے جس توازن کی ضرورت ہوتی ہے اس کی اہمیت کا صحیح احساس اور انداز اور تنقید ہی میں ہوتا ہے۔ یعنی تخلیق فن کے لیے جس توازن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں تنقید سے ملتا ہے۔ توازن کے بغیر تنقید اور تنقید کے بغیر توازن ناممکن سی بات ہے۔ توازن سے تنقید میں معنویت بھی پیدا ہوتی ہے اور حسن بھی، اور تنقید میں معنویت اور حسن کے امتزاج اور ہم آہنگی کا نام توازن ہے۔ یہ بار بار اسی طرح کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے کہ توازن میں تنقید ضروری ہے، تنقید میں توازن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر توازن نہ ہو تو پھر تنقید اور فن نہیں ہوتا، اور اگر توازن ہو تو پھر تنقید اور فن میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں، حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور حسن اور معنی جب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ فن بن جاتا ہے۔ توازن خارجی طور پر وجود میں نہیں رکھتا، وہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو مجسم کر دیا جاتا ہے۔ توازن دراصل فنکار کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ فنکار اپنی آنکھوں سے کینوس پر تصویر کو سیدھا دیکھتا ہے، پھر سائیڈ سے دیکھتا ہے، پھر اس کو الٹا کر کے دیکھتا ہے، کبھی دور رکھ کے دیکھتا ہے، کبھی نزدیک سے دیکھتا ہے، کبھی اس کے رنگوں میں دیکھتا ہے کہ کون سا رنگ کم ہے، کون سا زیادہ ہے، کون سا رنگ چیختا ہوا آنکھوں کو متاثر کر رہا ہے، سفید رنگ، سیاہ رنگ، یہ تمام چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اسے باہر سے کوئی نہیں بتا رہا ہوتا، وہ اپنے اندر کی ایک کیفیت کے تحت اس کو دیکھ کر اس کو ایک شکل دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تجسم صحیح احساس، صحیح ادراک اور صحیح شعور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہماری آنکھ جس چیز کو شکل دیتی ہے وہ صحیح احساس، ادراک اور شعور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ان سب کے نتیجے میں توازن کی تخلیق ہوتی ہے۔ اگر انسان محسوس نہ کرے اور غور نہ کرے تو توازن پیدا نہیں ہو سکتا، اگر سوچے گا سمجھے گا نہیں تو توازن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ توازن کی کمی انہی لوگوں کے یہاں شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی ہے جو ان صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں یا جن میں یہ صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، یا پھر ان لوگوں کے ہاں توازن کی اس کمی کا احساس ہوتا ہے جن میں محسوس کرنے، غور کرنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان سے خاطر خواہ کام نہیں لیتے یا کسی وجہ سے کام لے نہیں سک رہے ہوتے۔ یعنی آپ کے اندر کی جو سوچ ہے آپ کو وہ توازن قائم کرنے پر مائل کرتی ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے اندر یہ اللہ نے رکھی نہیں ہوتی ہے صلاحیت،
कुछ लोगों में कम होती है और कुछ लोगों में होती है मगर वो इसके साथ फायदा हासिल नहीं कर पाते। तो ये मुख्तलिफ सूरतें लिखने वाले ने लिखी हैं। यही वजह कि जिंदगी और उसके हर शोबे में इस तवाज़ुन की अहमियत महसूस की जाती है, क्योंकि अगर ये तवाज़ुन ना हो तो इर्तिका की राह पर गामजन रहना इसके लिए नामुमकिन हो जाए। तो गोया तवाज़ुन ही जिंदगी है। इर्तिका का मतलब यहाँ पे देखिए, ये इर्तिका का मतलब होता है किसी चीज का तरक्की करना। इंसान आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं वो एक हसीन तरीन खालिक यानी कि अल्लाह की मखलूक है, उसकी तख्लीक है। चुनाचा उनको जिंदगी में हुस्न बहुत पसंद होता है इंसान को, और वो अपनी रोजमर्रा की लिबास, खुराक, रिहाइश से लेकर अपने अदब और फन में भी हुस्न को तलाशता है, हुस्न को तराशता है, और हुस्न के लिए ही वो ये काम सारे कर रहा होता है। और मुसन्निफ के बकौल हुस्न उस वक्त तक मुयस्सर नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर जो एक कैफियत होती है तवाज़ुन को जांचने की, वो आपके अंदर बदरजा अतहम मौजूद नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखिए, कहते हैं कि जिंदगी के इस इर्तिकाई अमल में नया खून दौड़ाता है, इस तरह इसमें नई जिंदगी की लहरें उठती रहती हैं। फन इसी जिंदगी की अक्कासी और तर्जुमानी करता है। इस अक्कासी और तर्जुमानी में फ़याज़ी की खुसूसियत होती है और इस तरह उसकी हदें तनकीदे हयात से जा मिलती हैं। इसलिए फन के बारे में सिर्फ ये राय कायम कर लेना कि वो महज जज्बात की बरागीख्तिगी का नाम है, इसकी तख्लीक की नोयत इस तरह रही है, अपने अंदर एक सतहियत रखता है, यानी कि मामूली हैसियत उसकी रखता है, यानी सतह पर तैरता रहता है, गहराई में नहीं जाता है। यहाँ वो कहते हैं कि फन असल में जिंदगी की तर्जमानी कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ये जज्बात के फन सिर्फ ये होता है कि वो हमारे जज्बात के अंदर जोश और वलवला पैदा कर रहा होता है, और ये कि जो फन और तख्लीक होती है वो खुद ब खुद हो जाती है, इस तरह की कैफियत होती है, यानी फौरी तौर पर आपसे कुछ बन जाता है। जैसे कि शायरों के यहाँ आमद होती है, मुसव्विर भी एक कैफियत के तहत फौरी तौर पर एक तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं होता, ये सोच जो है अपने अंदर कोई गहराई नहीं रखती, बल्कि वो एक सतही सी सोच है। फन का ताल्लुक जज्बात के बरागेख्ता होने से बड़ा गहरा है, लेकिन इसकी हदूद यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अक्ल और शऊर भी इसकी तख्लीक में बराबर के शरीक होते हैं। कहते हैं कि फनकार सिर्फ अपने जज्बात के उभार के वक्त जब उसके जज्बे उभरे हुए होते हैं, उसे कभी बहुत गुस्सा आया हुआ होता है, कभी वो बहुत जोश में होता है, खुश होता है, कभी वो बहुत ज्यादा गमज़दा होता है, तो वो तख्लीक करता है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें हमारी अक्ल और शऊर का भी बराबर का हिस्सा होता है। और ये मैं आपको बताऊं कि हमने इब्तिदा में पढ़ा है कि उसके साथ साथ हम नकल भी कर रहे होते हैं, और नकल को भी करने के लिए हम तनकीद का सहारा ले रहे होते हैं, यानी कि इंसान हमेशा से दो चीजों के दरमियान फर्क करता है, और फिर जो चीज उसको ज्यादा अच्छी लगती है उसको लेकर वो आगे चलता है, या किसी खराब चीज के अंदर से भी कुछ अच्छे पहलू निकालकर अपने फन को मुकम्मल कर लेता है। फन में जज्बात की बरागीख्ती के साथ अक्ल शऊर और गौर फिक्र की फरावानी तवाज़ुन को पैदा करती है, और ये तवाज़ुन ही फन को इन खसूसियात से हम आह करके हकीकत और वाक़ियत की मंजिलों से हमकनार करता है। ये हकीकत और वाक़फियत फन का सबसे बड़ा सरमाया समझी जाती है, और चूंकि तवाज़ुन इसको पैदा करने में ममदू मुआवन होता है, इसलिए इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, कहते हैं कि जब फन होता है तो उसमें हम लोग एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी कुछ खुसूसियात होती हैं,
जिसकी वजह से ये ऊंची मंजिल हासिल कर लेता है। कोई भी फन हो सकता है, तहरीर हो या तकरीर हो या तहरीर हो, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हम तवाज़ुन कायम करते हैं तो ये हकीकत बन जाता है, और वो वाकफियत उसके अंदर आती है, यानी दुनिया लोग उसको जानने लग जाते हैं। और ये कि अगर तवाज़ुन इसके अंदर मौजूद रहता है तो वो इसकी मदद करता है, और इसीलिए हम इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते हैं।